चमचमाते शहर देखने को मिलते, जो विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम करते। तो वही झारखंड जैसे राज्य हैं जहां पर आज भी बुनियादी जरूरतें हम लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बने। आज भी झारखंड की महिलाओं को ना वो उचित सम्मान मिलता है, ये कहकर कि भैया तुम झारखंडी हो, हम लोगों को वहां पर अपमानित करने का काम किया जाता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर अब एलजेपीआर ने भी कमर कस ली है। आपको मालूम है कि आज चिराग पासवान झारखंड पहुंचे थे और झारखंड पहुंचकर चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है, चुनाव के लिए हुंकार भर दी है। आज चिराग पासवान ने, देखिए आपको बता दें कि आज मंच से चिराग पासवान ने जनता से बड़ा वादा भी कर लिया है और सरकार को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। कौन सा बड़ा वादा किया है? आज झारखंड पहुंचकर चिराग पासवान ने, सबसे पहले आप चिराग को सुनिए। आज लातेहार में जब आप लोगों के सामने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, ये एक ऐसा समय है जब झारखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले, और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे आप लोगों के 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी झारखंड में देखे, ये ऐसे महत्वपूर्ण 5 साल थे जिसमें संभवतः झारखंड विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकता था। पर इन पिछले 5 सालों में झारखंड में विकास होना तो दूर, हम लोगों ने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखी जिसकी वजह से झारखंड को और झारखंड में रह रहे हमारे तमाम साथियों को न सिर्फ विकास से दूर रखा गया, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से घटना चक्र घटा उसकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, एक ऐसा राज्य जिसने मान सम्मान को बढ़ाने की वजह की बजाय यहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से देश भर के सामने, दुनिया के सामने हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। साथियों, पुनः आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन विधानसभा के चुनाव में पुनः ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आएगी कि आने वाले 5 साल के अपने भविष्य को हम लोग कैसे तय करते। क्या पुनः ऐसी ही सरकार को चुनते हैं जो हम लोगों को शर्मिंदा करे, जो सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने की राजनीति को साधने का काम करे और बदले में हम लोगों को विकास से दूर रखने का काम करे? साथियों, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम राज्य एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं भारत में हम लोगों को चमचमाते शहर देखने को मिलते, जो विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम करते। हम लोगों के बगल के राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो आज विकास के मापदंड पर आगे बढ़ने का काम कर, तो वही झारखंड जैसे राज्य हैं जहां पर आज भी बुनियादी जरूरतें हम लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बने। आज भी सड़क, बिजली, पानी हम लोग के लिए बड़ी समस्या बना।
आज भी झारखंड की महिलाओं को ना वो उचित सम्मान मिलता है, ना वो प्रतिनिधित्व मिलता है। आज भी हम लोगों के युवाओं को पलायन कर कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज भी हमारे बिहार के बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन महीनों महीनों तक खड़े रहना पड़ता है मात्र अपना इलाज कराने के लिए। साथियों, इन परिस्थितियों पर हमें मंथन करने की जरूरत है, हमें अध्ययन करने की जरूरत है और यह आकलन करने की जरूरत है कि जिन लोगों को चुनकर हम लोगों ने झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम किया, उन लोगों ने पिछले 5 साल में हम लोगों के लिए क्या किया। आज जहां पर हम लोग मौजूद हैं, यहां से जो स्थानीय प्रतिनिधित्व करते हैं वो न सिर्फ झारखंड सरकार का हिस्सा है बल्कि सरकार में मंत्री भी। उनके मंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र को क्या मिला, ये सवाल करने की जरूरत है। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, पूछिए उनसे कि उनके रहते हुए क्यों शिक्षा के बदहाल हालात हमारे क्षेत्र में हैं, क्यों आज भी हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छे स्तर पर नहीं मिलती। और तो और अगर उच्च शिक्षा की बात हो तो हम लोग को पलायन कर कर दूसरे राज्य जाना पड़ता। दूसरे राज्य जाते हैं हमारे बच्चे जहां पर शिक्षा के लिए हम लोगों को अपमानित किया जाता है, ये कहकर कि भैया तुम झारखंडी हो। हम लोगों को वहां पर अपमानित करने का काम किया जाता है। कब तक झारखंड में इस तरीके की परिस्थिति बनती रहेगी, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने दशकों बिता दिए इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में हमारे राज्य के हालात बेहतर हों, पर आज भी व्यवस्था वहीं की वहीं है। साथियों, जरूरत है ऐसे नेताओं को चुनकर हमारी विधानसभा में भेजने की जो सही मायनों में हम लोगों के हक अधिकारों की बात करें, जो सही मायनों में जात पात धर्म मजहब से उठकर हम लोगों के सुख सुविधा की बात करें। मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि हमारी पार्टी एक ऐसे नेता की पार्टी है जिन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर लोगों के विकास की चिंता की। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, बैठ जाइए प्रभु, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसकी मेरे पिता की कर्म भूमि रही है झारखंड। उन्होंने जितनी सेवा बिहार के लिए की, बिहार और झारखंड जब एक था उतना ही ध्यान उन्होंने झारखंड पे देने का काम किया। सन 2000 में जब झारखंड अलग हुआ उस वक्त भी मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक पुत्र होने के नाते वही सेवा उन्होंने झारखंड के लोगों के लिए भी करने का काम किया। साथियों, आज एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, पर मेरी इस लड़ाई में चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर एक विकसित झारखंड बनाना है तो उसके लिए मुझे आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग घर घर जाकर जात पात धर्म मजहब से उठकर एकता की लड़ाई का आह्वान करें, एक विकसित झारखंड को बनाने की लड़ाई का आह्वान करें। मेरी इन बातों को घर घर पहुंचाने का काम करें। क्या आप लोग चिराग पासवान बनकर मेरी इन बातों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे? बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनाएंगे एक विकसित झारखंड।
साथियों, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। बदले में एक विकसित राज्य मैं बनाकर आप लोगों को दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता। ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई चिराग पासवान की भी है। और इस लड़ाई में मेरा कोई युवा साथी अकेला नहीं। आप लोगों को हर वो सुख सुविधा अपने राज्य में मिले, ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं, ताकि किसी युवा को अपने घर परिवार, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, यार दोस्त, रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे राज्यों में शिक्षा के लिए ना जाना पड़े। आपको अपने राज्य में, बल्कि अपने जिले में, संभवतः अपने प्रखंड में आपको रोजगार के अवसर मिले, उद्योग मिले, कारखाने मिले। इस सोच के साथ मैं और मेरी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बस आप लोग अपना साथ दीजिए, मेरी सोच के साथ आप लोग जुड़िए। बदले में आने वाले दिनों में हम लोग अपने हर सपने, हर लक्ष्य को पूरा करेंगे, ये वादा आप लोगों से करके जाता। और इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब आप लोगों से मुलाकात हो, तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन चिराग पासवान की सोच आप लोगों के माध्यम से लातेहार के गांव-गांव तक पहुंचे, यहाँ के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इस उम्मीद के साथ आज आप लोगों से विदा लेकर जा रहा हूं, पर जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। आने वाले दिनों में साथ मिलकर हम लोग को एक लंबी लड़ाई लड़नी है, अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को पूरा करना है। साथियों, आज इतनी गर्मी में आप लोग सुबह से यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए इतनी भारी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। एक बार फिर से मुझे यहाँ बुलाने के लिए, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और इतना मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया है कि झारखंड चुनाव को लेकर एलजेपीआर अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और आज झारखंड पहुंचकर चिराग पासवान ने हुंकार भरी है, बड़ा वादा आज मन से ही कर दिया है, बड़ा ऐलान कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।